हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मैं मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर एंड सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट। आज के इस वीडियो में एक काफ़ी सीरियस टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है, जो कि रिसेंटली ही कुछ दिनों की बात है। और हमारे एक स्टाफ से भाई हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी एक ज़बरदस्त चीज़ सीखने को मिलती है। और ये सवाल बहुत बड़ा है और इसकी डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी है और इसको समझना, वास्तव में रिलेट करना, देन एक्सपीरियंस करना बहुत लार्ज स्केल का काम होगा मेरे हिसाब से। और कहीं ना कहीं आपने इस वीडियो में आने से पहले इसका जो थंबनेल चेक किया वो एग्जैक्टली सही ही था। हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जब भी आप इमोशनली अटैच होते हैं किसी पर्सन से, जब भी आप किसी से सम्मोहित होते हैं, जब भी आपका किसी साथ इमोशन अटैच होता है, देन उसी मोमेंट में कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि वो सब कुछ लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। कहने का मतलब सिंपल सी बात बताते हैं, दो लड़के लड़की हैं, मतलब एक लड़का है एक लड़की है, काफ़ी दिनों तक अपने आप को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, ठीक है। देन जैसे ही फिर एक दूसरे के रिलेशन में आते हैं या जानते हैं, समझते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसी घटना घट जाती है एक दूसरे का अलग होना मजबूरी हो गई। उसमें कुछ भी कॉज हो सकता है, हम कॉज पे बात नहीं करेंगे। तो देन अब उस मोमेंटम में डील कैसे करें, मतलब अपने आप को जो आप अकेला फील करवा रहे हैं, उस अकेलेपन से आप खुद को बाहर कैसे निकालें, ये बहुत बड़ी समस्या है। और लगभग यूथ की 90% लोगों की समस्या है ये, कि जब भी आपका इमोशनल अटैचमेंट होता है किसी भी पर्सन के साथ, मेल फीमेल हो, कोई भी पर्सन हो, तो उस मोमेंटम में आप खुद को बाहर कैसे निकालें। बताइए इसके क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। देखो, हम सिंपल एक तरीके से चलते हैं, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आएंगी। सरफेस लेवल से बता देंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ नहीं आएंगी। पहले हम बात करते हैं कि क्या जो आपका इमोशनल अटैचमेंट होता है वो देखने के बाद होता है या बिना देखे शुरू हो गया था। बताओ कहाँ से शुरू होता है। वो सिंपली है कि जब तक आपके माइंड में किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन नहीं डलेगी, तब तक शायद भी कभी आप उसके बारे में सोच पाए, कभी नहीं सोच पाएंगे। दुनिया में इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, क्या आप उनके बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो पहली कंडीशन है कि इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी माइंड में, चाहे वो आई कांटेक्ट के थ्रू हो, चाहे वो हमारे कानों के थ्रू जाए, ठीक है। पहली चीज है प्राथमिकता, इन्फॉर्मेशन। अब जब आप किसी को देखते हैं, देखने के बाद ऐसा नहीं कि हर किसी से अटैचमेंट हो जाता है। आप दिन में कितने लड़कों को देखते हैं, कितनी लड़कियों को देखते हैं, कितने लोगों को देखते हैं, कितने जानवरों को देखते हैं, कितने लोगों को देखते हैं, बताओ कितनों से अटैचमेंट होता है? किसी से भी तो नहीं। तो फिर अटैचमेंट ऐसे तो नहीं होगा। लेकिन आपका सवाल होगा कि सर हम जैसे कहीं सड़क पे जा रहे हैं, बाइक चला के जा रहे हैं, कोई लड़की अच्छी सुंदर दिखी, कोई लड़का अच्छा सुंदर दिखा, उसको देखते रहे, वाह क्या कमाल है। वो इमोशन नहीं है, वो अट्रैक्शन है। मतलब दुनिया में दो चीजें होती है, क्या? एक होता है अट्रैक्शन, एक होता है इमोशनल अटैचमेंट। तो इमोशनल अटैचमेंट उस केस में पॉसिबल नहीं कि आप रोड पे चल रहे हैं, देन आपका उससे इमोशनल अटैचमेंट हो गया, वो पॉसिबल नहीं है। वो अट्रैक्शन है, वो खिंचाव है। मतलब जैसे धूप में हम बैठे हैं, बैठे ही हैं सर्दियों में, तो हमें धूप अच्छी लगती है, तो वो क्या है? खिंचाव है, अट्रैक्शन में अच्छी लग रही है। लेकिन वही धूप हमें गर्मी में बेकार दिखेगी। तो कहने का मतलब हमारी पहली प्राथमिकता अट्रैक्शन से शुरू होती है कि हमें किस चीज की नीड है। तो नीड है कि हमें फीमेल की है या फिर हमें मेल की है, तो पहला अट्रैक्शन होगा, इमोशन तो बाद में आएगा। तो अब अट्रैक्शन से पहले इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बाद में अट्रैक्शन, मतलब खिंचाव, खिंचाव के बाद में अब आएगा आपका इमोशन। तो इमोशन हर किसी से नहीं हो सकता। उसके लिए आप एक दूसरे के पास बैठते हैं, समझते हैं, जानते हैं, समय स्पेंड होता है, कहीं ऑफिशियली वर्क करते हैं, कहीं किसी कॉलेज में होते हैं, कहीं किसी पार्टी में मिलते हैं, कहीं किसी बेकरी में मिलते हैं, काफ़ी टाइम तक, 1 दिन 2 दिन 5 7 10 15 20 30 दिन, महीने भर तक चलता है। बेसिकली चलने से मेरा मतलब है आप एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं। उसके बाद क्या होता है? एक अटैचमेंट होता है कि आप एक दूसरे को देखकर स्माइल पास करते हैं। स्माइल पास करेंगे तो देन आपको लगेगा कि हाँ ये हमें हमें लाइक करते हैं। तो सिंपल सी बात कहां से शुरू होगी? अट्रैक्शन से। फिर आपका काम आएगा इमोशन का। इमोशनल अटैचमेंट होगा, जब वो नहीं आएंगे तो आप दुखी होंगे और वो आएंगे तो आप हैप्पी रहेंगे। तो दोनों में फर्क समझो कि किसी पर्सन के आने मात्र से आप खुश हो रहे हैं और किसी के नहीं आने मात्र से आप दुखी हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? जब वो तो जिंदा ही है, वो पर्सन तो मरा नहीं है, जिंदा है, ये तो हमें क्लियर पता है, लेकिन फिर भी हम सैड हुए बैठे हैं। तो मतलब उसके नहीं दिखने से हमें दुख हो रहा है। अब वो जो दुख हो रहा है वो हम कर नहीं रहे हैं, वो अपने आप हो रहा है।
प्रेम किया नहीं जाता है, अपने आप होता है। जुड़ाव किया नहीं जाता है, अपने आप होता है। सिंपल सी बात है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो जो अटैचमेंट किया नहीं जाता है, अपने आप होता है। दुख किया नहीं जाता है, अपने आप होता है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब इससे डील करने का जो तरीका होगा, हम इससे कैसे बाहर निकलें, उस पर बात करेंगे। उससे पहले आखिरी बात जो जानना जरूरी है, इमोशनल अटैचमेंट 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में नहीं होगा, शायद मेरे साथ 4-5 दिन में तो नहीं होगा। हो सकता है उसमें 15-20 दिन, महीना, 2 महीने लग जाए आपको। लेकिन किसी को ज़्यादा जल्दी है तो वो मेरे साथ हो सकता है 5 दिन में उसको इमोशनल अटैचमेंट हो जाए। वो डिपेंडेंट ऑन केस टू केस, ठीक है। तो जब भी आपका इमोशनल अटैचमेंट होगा, अब यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होगी पेन एंड प्लेजर की। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, खुशी और दुख। खुशी के बिना दुख नहीं है और दुख के बिना खुशी नहीं है। चोट लगेगी तो दुख होगा, और वही चोट सही होगी तो हमें हैप्पीनेस फील होगी। छांव में बैठोगे तो ठंड फील होगी, धूप में आओगे तो गर्मी का एहसास होगा। तो सुख और दुख हिस्से हैं, हेड और टेल भी हैं। पेन और प्लेजर एक दूसरे के अपोजिट हैं। किसी से इमोशनल अटैचमेंट होगा तो इस बात की मच मोर देन पॉसिबिलिटी है कि दुख होगा ही होगा, लेकिन जिस मोमेंटम में हम उसके साथ होते हैं खुशी होती है। बाद का जो दुख होगा वो देखा जाएगा। इसकी किसको पड़ी होती है, उसकी तो किसको नहीं पड़ी होती है। तो जितना हो टाइम इससे स्पेंड करो। भाई दुनिया ऐसे तो काम करती है। कौन भविष्य में जाना चाहता है? जबकि मैं यही तो मैं सिखाता हूँ कि जीवन हमेशा वर्तमान में, भविष्य क्यों सोचते हो। और जो मोमेंटम अभी हमारे हाथ में, देन उसी को हम बेसिकली सेलिब्रेट करना चाहिए। वो ऐसे ही हम बताना चाहेंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये है कि पेन और प्लेजर दोनों साथ आएंगे ही आएंगे। इस बात को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको पता है कि आज का दिन है, रात भी आएगी, फिर कल का दिन आएगा। मतलब दिन और रात दोनों पहलू हैं। अगर हम ये इसी उम्मीद में सोच करके रात को सो जाएं, भाई नहीं मुझे तो कल पूरा दिन सोना है भगवान, रात ही रात करते रहो, तो हम दुखी हो जाएंगे। जैसे कल सुबह का दिन होगा दुखी हो जाएंगे। क्योंकि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल दिन हो ही नहीं, पूरे दिन भी रात ही रहे, मैं सोता ही रहूं मजे में। नहीं, अगर हमने ऐसी उम्मीद करके कल के दिन की शुरुआत करनी चाहिए, या हमने आज की रात में सोने की उम्मीद लगाई कि कल भगवान दिन ही नहीं हो, कल तो मैं सोता ही रहूं, तो फिर हम कल फंस जाएंगे, कल हमें दुख होगा। तो यहाँ पे हमें इस मोमेंटम में क्या कर सकते हैं, बेसिकली इमोशनल अटैचमेंट होगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपने कर लिया। अब वो जो पेन और प्लेजर की कहानी है वो भी जुड़ कर के साथ चलेगी, उसको आप रोक नहीं सकते। अब इससे एंड मोमेंटम में जब आप दूर होते हैं, जब आप अलग अलग होते हैं, तो जो पेन और जो प्लेजर वाली कहानी वो बेसिकली यहीं से शुरू हो गई। अब पेन ही पेन बचा, प्लेजर तो कुछ है ही नहीं। बताओ, पेन होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। पेन से मेरा मतलब है दुख होगा, तकलीफ होगी, इमोशनली आप दुख रहेंगे, अकेलापन आपको फील होगा, दुनिया वीरान लगेगी, दुनिया उजड़ी उजड़ी लगेगी, ये सब कुछ होता है। तो फिर वहां पे क्या कर सकते हैं, आपको इस बात का पता होना चाहिए। उस घटना को आप कंट्रोल कभी भी नहीं कर सकते जो घट चुकी है, ये जो घटेगी, मतलब अलग होना ही है, ये नियम है। दिन होगा तो रात भी होगी, रात होगा तो दिन भी होगी। अगर आप जुड़े हैं तो अलग होना भी पड़ेगा। अगर ये बात आप जान लेते हैं, आपको पता है कि अगर आपका अटैचमेंट हुआ है, देन उसी मोमेंटम में अगर आप ये जानते हैं कि आपका अलग होना तय है, तो फिर वो जो घटना घटेगी, उस घटना से आप कभी भी अपने आप को दुखी होता हुआ महसूस नहीं करवा पाएंगे। इस बात की बहुत 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 ज़्यादा इतनी पॉसिबिलिटी है कि शायद आप दुखी होना हुआ, मतलब खुद को कभी दुखी होता हुआ महसूस नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली अब यहाँ से कैसे डील करें, आखिरी और सिंपल सी बात, खुद को इस बात के लिए तैयार कीजिए पहली, कि जो हो चुका उसको हम बदल नहीं सकते। नंबर दूसरी घटना, ये जो मोमेंटम हुआ जो इमोशनल अटैचमेंट वाला, वो एक दिन में नहीं होता, तो एक दिन में खत्म भी नहीं होगा। अटैचमेंट में टाइम लगता है बेसिकली। तो फिर हमें जब अटैचमेंट हमारा टूटेगा, तो फिर उससे दूर जाने में जब हमें दुखी होगा, जब हम दुखी होंगे, हमें पेन होगा, तो वो मोमेंटम जो 2 दिन 3 दिन 5 दिन चलेगा, उसको ये सोच कर बिताइए कि ये घटना हमारी लाइफ में बहुत बड़े सही मकसद के लिए हुई है, हमें दुखी नहीं होना है। हो सकता है 2 दिन 5 दिन आपको थोड़ा दिमाग की वाट लगेगी, लेकिन चिंता मत करिए, आप अपने बेस्ट से बेस्ट काम पे काम करिए। तो मच मोर बेटर है कि आप उस काम को, जिस काम को करेंगे जिसमें आपको मजा आता है, वहां पे आपका माइंड डाइवर्ट होगा, माइंड थोड़ा सा पीसफुल होगा, हल्का सा आपको रिलैक्सेशन फील होगा, अच्छा फील होगा। तो उस घटना के बारे में जितना आप सोचेंगे, खुशी उसकी सोचो ही मत। अब जो घटना घट चुकी है, अब वहां से दुख देखो, अब वहां से उस मोमेंटम से बुराई देखो, तो देन फिर आपका वहां से जो इमोशनल अटैचमेंट हुआ था ना, वो दूर हो जाएगा। वहां से आप थोड़ा थोड़ा
दूर होना शुरू हो जाएंगे। उस घटना को सोचो कि जब भी आपने उसको टच किया, सोचो यार कितना गंदा टच था, कितना बेकार टच था। जब भी लगे यार हम बात कर रहे थे, सोचो कितनी बेकार वो बातें करते थे। जब भी आपको सोचेंगे यार उस मोमेंट, मतलब उस मोमेंटम की जो पास्ट था उसकी अच्छी घटनाओं को आप भुला ही दो, बुरी ही याद करो। कुछ गाली निकाली हो, कुछ कहा नहीं माना हो, कुछ एक दूसरे को ट्रीट किया हो, कुछ भी हो, मतलब बुरी घटनाओं पे फोकस करो उस मोमेंटम की जो आपकी बीत चुकी। तो मच मोर बेटर कि थोड़ा सा आप वहाँ से इमोशनली टूट जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको वहाँ से ब्रेक होने में ईजी रहेगा। एक मेथड ये। दूसरा कि आप बेसिकली अपने उस काम पे फोकस करो जिस भी काम को आपको करने में मजा आता है। मतलब किक मिलनी चाहिए, चाहे बोलने में मजा आए, चाहे डांसिंग करने में मजा आए, चाहे आप प्रैक्टिस करने में मजा आए, चाहे आप फिजिकली कोई वर्क करो उसमें मजा आए, चाहे आप बुक्स रीड करो, किसी भी काम में मजा आए, उस काम को करो तो थोड़ा सा आपका माइंड यहाँ से डाइवर्ट होगा। तीसरा, जितना हो सके 1 से 2 दिन आराम से कहीं घूमने के लिए जाओ। काम मत करो कुछ भी, थोड़ा सा खुद को फ्री करो, घूमो, मौज मस्ती करो, लोड नहीं लेने का। काम जो है वो होकर के ही रहेगा। तो कहने का मतलब 2 से 3 दिन खुद को ब्रेक दे दो, अच्छा फील करो, काम से रिलैक्स हो करके थोड़ा सा कहीं घूमने जा सकते हैं। नंबर 4 जो सबसे इसमें अच्छा काम करता है वो है कि जितना हो सके गहरी गहरी नींद लो। 2 से 3 दिन गहरी गहरी नींद लीजिए जिससे माइंड आपका थोड़ा सा शांत होना शुरू हो। ये हमने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हमारे स्टाफ वाले से, तो देन तब हमें समझ आया कि जब इमोशनल अटैचमेंट होता है तो आदमी क्या लगती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मुझे उम्मीद और विश्वास है कि मैंने लगभग आपकी सारी बातों के मैंने आपको जवाब देने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कोई सवाल छूट जाता है तो बेसिकली आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव दे सकते हैं। और फाइनली जाते जाते आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद और विश्वास था कि मैंने आपका दिल का जो सवाल था, जो सबसे बड़ा आपको कन्फ्यूजन पैदा कर रहा था, उसका मैंने अच्छे से आपको जवाब देने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उन पर ऐसे ही टॉपिकली बात करता हुआ आपके सफ़र को आसान करने की कोशिश करूंगा। अपने जीवन में वो काम हमेशा करना जो आप चाहते हैं। मरने के बाद अफसोस करने के लिए समय नहीं रहेगा, तो वो काम यकीनन जरूर करें जो काम वास्तव में आप डिजर्व करते हैं, जो आप बन सकते हैं। आप फ्यूचर में बहुत आगे जाएंगे। चलिए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।